सैलाब है। तो मैं मुकस्सिर के मुकाबले में मुझे तन्हाई का एहसास है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके सर पर महदी फातिमा हो उससे क्या फर्क पड़ता, कायनात एक तरफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। तो मगर ये सफा दे दे इंटरनेट पर, सफा 229 इराक की तरफ मौला हुसैन की रवानगी, किताब नफसल महमूम। रिवायत अहम है। रिवायत क्या है अब आप सुन लीजिए। रिवायत यह है, अब तक आपने सुना, एक और सलवात भेजिएगा। अब इब्न अब्बास से रिवायत है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है, मुफस्सिर कुरान से रिवायत है, शागिर्द अली से रिवायत है, शागिर्द पैगंबर खुदा से रिवायत है। अहले सुन्नत की जितनी तफासिर में जो रिवायात है उसके बानी अब्दुल्ला इब्न अब्बास है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है, कहते हैं जब मौला हुसैन मक्के को छोड़ के खाने काबा से करबला की तरफ निकल रहे थे, मैं साथ खड़ा था, मैं मौला हुसैन के साथ खड़ा था। जाहिर है चाचाजाद भाई थे, यानी हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्बास के बेटे थे। तो मौला कायनात मौला हुसैन के यानी चाचा होते थे। मौला हुसैन के, मौला अमीर अल मोमिनीन के चाचादाद भाई थे, तो मौला हुसैन की क्या हुए, चाचा हुए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास मौला हुसैन के चाचा होते थे, मौला हुसैन के साथ खड़े थे। तो अब अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं क्या, कहते हैं कि रिवायत है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं इमाम हुसैन को ख्वाब में खाने काबा के दरवाजे पर देखा। मैंने इमाम हुसैन को खाने काबा के दरवाजे पर देखा। इससे पहले कि आप इराक की तरफ मुतवज्जह हों कि जिब्रील का हाथ उनके हाथ में है और जिब्रील पुकार पुकार कर कह रहे हैं, जिब्रील पुकार पुकार कर कह रहे हैं, जिब्रील पुकार पुकार कर कह रहे हैं, आओ आओ अल्लाह की बैअत करो। मैं सवाल करता हूं मुसलमानों से, मजलिसी ने यह रिवायत नकल की है, सैयद हाशिम बहरानी ने यह रिवायत नकल की है, शेख अब्बास कुमी ने यह रिवायत नकल की है, अल्लामा हिल्ली ने यह रिवायत नकल की है, इन उलमा बुजुर्गवारों ने रिवायत नकल की है। क्या ये तौहीद शिनास नहीं थे? क्या ये तौहीद परस्त नहीं थे? क्या ये मुशरिक? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जिब्रील अमीन वही कहां से लेकर आता था? क्या अल्लाह शिनास भी नहीं हुआ था जिब्रील? कहां से वही लेकर आता था? जो वही इलाही लेकर आता है उसकी निगाहों में अल्लाह खड़ा है हुसैन की सूरत में। ए बंदगान खुदा, यह रिवायत मजलिसी ने नकल की है, यह रिवायत शेख अब्बास कुमी की है। मैं जेब से कोई एक लफ्ज भी जेब से कह दूं, मुझ पर लानत, और जो इन हकायक को सुनने के बावजूद न माने उस पर भी लानत, बेशुमार। दुरुस्त है, ये वो हकायक हैं, इन हकायक को कैसे आप छुपा सकते हैं? आप अपने गलत अकीदे को मजहब का रंग देते हैं। 85 साल दौर बनवा मैंने क्या किया, इसीलिए मैं मैसम तम्मार के हुकूक को अदा करने, आज हजरत हौर पर मसाइब होंगे, मगर आप यकीन जाएंगे हौर से पहले जिंदगी भर जिन्होंने, हौर ने तो करबला में आकर मौला हुसैन का साथ दिया, मगर जिन्होंने पूरी जिंदगी अली की गुलामी में गुजारी, हुजर इब्न अदी है, तिरमा इब्न अदी है, सासा इब्न सोहान है, जैद इब्न सोहान है, और इसी तरह रुशैद हैं जिनका कल मुख्तसर सा जिक्र हुआ, मैसम तम्मार है। इनका हक बनता है जो वाकई करबला से 10 दिन पहले शहीद हुए हैं। ये वो हैं जो विलायत अली पर इन करबला से पहले शहीद हो चुके, 10 दिन पहले। इनका भी मेरी गर्दन पर हक है। इसीलिए इस बुजुर्गवार ने वाकई करबला से पहले एक एक का, रुशैद का खास तौर से कल मैंने जिक्र किया। कौन है रुशैद? यानी बैठा हुआ मजमे में नजर नहीं आता है, जा रहा मजमे से नजर नहीं आता है, आ रहा मजमे में नजर नहीं आता। क्या बात है?